राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। हम लोग स्टूडेंट पिछले चैप्टर फलन का स्टडी कर रहे थे। फलन में फलन के प्रकार का स्टडी कंटिन्यू कर रहे थे हम लोग। फलन मीन्स फंक्शन, आप कह लें, फंक्शन का स्टडी कर रहे थे। अब इस फंक्शन में हम लोग वन फंक्शन का स्टडी कर चुके हैं, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी देख चुके हैं। वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन का स्टडी कर चुके हैं और ऑन टू फंक्शन का भी स्टडी कर चुके हैं। इसे हम एकैकी फलन कहते हैं। मेनी वन फंक्शन बहु एकी फलन और आच्छादक फलन, ये तीन फलन का हम लोग स्टडी कर चुके हैं। एक फलन लास्ट बचता है हमारे पास, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन अंतःक्षेपी फलन कह सकते हैं, या आप ऐसे कर ले, अंतःक्षेपी फलन कह सकते हैं। तो एक इनटू फंक्शन रह जाता है। तो अब ये नंबर 4 इनटू फंक्शन का हम स्टडी करते हैं। देखते हैं कि इनटू फंक्शन क्या है। ये हमारे पास दो सेट है, सेट ए और सेट बी। इसके एलिमेंट x1, x2, x3 है और इसका एलिमेंट y1, y2 है। अब x1 का भी इमेज y1 बन रहा हो और x2 का इमेज भी y1 बन रहा हो और x3 का इमेज भी हम y1 ही रखते हैं। इस सिचुएशन का फंक्शन है। या ऐसा कर ले, एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। x1, x2, x3, y1, y2, y3, y4, ये दो सेट है। इसे फंक्शन g मानते हैं। x1 का इमेज y1, x2 का इमेज y2 और x3 का इमेज y3 बन रहा है। कहने का अर्थ है कि सेट बी में एक ऐसा एलिमेंट, इस एग्जांपल नंबर 1 को देखेंगे तो सेट बी में एक ऐसा एलिमेंट है जो प्रतिबिंब के रूप में नहीं है। या कह लें कि सेट ए का कोई भी मेंबर उसे प्रतिबिंब के रूप में इंगेज नहीं कर रहा है, या ए का कोई भी मेंबर आप कहेंगे कि y2 किसी भी मेंबर का प्रतिबिंब नहीं है। माने y2 एज ए अपनी भाषा में का प्रयोग करें तो कहें कि y2 फ्री है, प्रतिबिंब के रूप में यूज नहीं हो रहा है। यहां में देख रहे हैं कि y4 जो है वो हमारा फ्री है। तो कहने का अर्थ है कि बी सेट में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो सेट ए के किसी भी एलिमेंट का प्रतिबिंब नहीं हो। अब आप सिर्फ एक नहीं समझेंगे, हम कह रहे हैं कि कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। जैसे एक अनदर एग्जांपल लेते हैं
नंबर 3, ए और बी इस फंक्शन को यच मानते हैं, x1 x2 x3, y1 y2 y3 y4 y5, x1 का इमेज y1 और x2 का इमेज y1 और x3 का इमेज y2। तो यहां हम देख रहे हैं कि y3 y4 y5 तीन एलिमेंट हैं, यह तीन एलिमेंट y1 y3 y4 और y5, ये तीन एलिमेंट सेट ए के किसी भी एलिमेंट का प्रतिबिंब नहीं है। और जब ऐसी स्थिति आ जाए कि सेट बी के अंदर में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो प्रतिबिंब के रूप में नहीं हो, तब हम उस फंक्शन को इनटू फंक्शन कहते हैं, अंतःक्षेपी फलन कहते हैं। मतलब आप इसे डिफाइन करना चाहें तो लिखेंगे किसी फलन f is mapping from A to B अंतःक्षेपी फलन कहलाता है यदि समुच्चय B का और यहां हम लैंग्वेज लिखेंगे कि कम से कम एक एलिमेंट, कम से कम एक अवयव, माने एक अवयव भी हो सकता है, दो अवयव भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, या एस ऑन भी हो सकते हैं। यदि समुच्चय B का कम से कम एक अवयव समुच्चय ए का किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं हो, किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं हो। अगर ऐसा होता है तब हम उसे अंतःक्षेपी फलन कहेंगे कि आपके पास ये जो समुच्चय B है, इस B के अंदर में कम से कम एक ऐसा सदस्य होना चाहिए, एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, एक ऐसा मेंबर होना चाहिए जो कि समुच्चय A के किसी भी मेंबर का प्रतिबिंब नहीं हो। अगर ऐसा होता है तब हम कहेंगे कि हमारे पास ये फलन जो है इनटू फंक्शन है। अब हम एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, यही देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और सेट ए इक्वल टू 1 2 लेते हैं और b इक्वल टू 1 2 3 4 5 लेते हैं। अब इस एग्जाम्पल को आप देखिए, इस एग्जाम्पल को ये आप देखेंगे तो पता चलेगा कि यह फलन जो है अंतःक्षेपी फलन है। ये हमारे पास सेट ए हो गया और ये सेट बी है। सेट ए और सेट बी, ए का एलिमेंट 1 2 और बी का एलिमेंट 1 2 3 4 5। 1 का स्क्वायर 1, मतलब 1 का जो प्रतिबिंब है 1 बनेगा। 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4। इस प्रकार से 1 का इमेज 1 है और 2 का इमेज 4 है। एक का प्रतिबिंब 1 बना और 2 का प्रतिबिंब 4 बन रहा है।
तो यहां एलिमेंट 2, एलिमेंट 3 और एलिमेंट 5, तीन ऐसे एलिमेंट हैं जो एक एक किसी भी एलिमेंट का प्रतिबिंब के रूप में नहीं है। अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तब हम उसे इनटू फंक्शन कहते हैं, अंतःक्षेपी फलन कहते हैं। अब देखते हैं कि इसका जांच कैसे करेंगे। अब इसके टेस्ट के बारे में हम जानकारी कर लेंगे स्टूडेंट। हम लोग इनटू फंक्शन स्टडी कर रहे हैं। अंतःक्षेपी फलन, इसका एक मैपिंग ले लेते हैं, जो मैपिंग अभी लिए थे। ए और बी, x1 x2 x3, y1 y2 y3 और y4, ये इमेज सपोज कर लिए। x1 का इमेज y1 है, x2 का इमेज y2 है और x3 का इमेज y3 है। अब देखते हैं, यहां ये फंक्शन है f, ये फंक्शन इनटू फंक्शन है। क्यों? क्योंकि y4 समुच्चय ए के किसी भी सदस्य का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए फंक्शन इनटू है। सेट ए वाले को हम लोग प्रांत कहते हैं। प्रांत कहते हैं मतलब यहां अगर प्रांत कहा जाए कि क्या होगा, तो x1 x2 और x3 है। इसमें सहप्रांत क्या होगा? सहप्रांत तो y1 y2 y3 और y4। और इससे यह पूछा जाए कि इसका परिसर क्या होगा, तो इसका परिसर हो गया जो इमेज बन रहा है y1 y2 और y3। तो यहां स्पष्ट हो जाता है स्टूडेंट कि परिसर सहप्रांत का उपसमुच्चय होता है। यहां स्पष्ट है कि परिसर उपसमुच्चय होता है सहप्रांत का। यही रिलेशन है, यही टेस्ट है। ये पूरा टेस्ट आपका हो गया। इसी टेस्ट के आधार पर आप ये टेस्ट करेंगे कि फंक्शन इनटू फंक्शन है या फंक्शन इनटू फंक्शन नहीं है। अब परिसर को हम लोग रेंज कहते हैं। तो रेंज हमारे पास सबसेट हो जाएगा कोडोमेन का। ये बातें निकल के आई, या उसे शॉर्ट में रेंज ऑफ फंक्शन इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। अगर ऐसा संबंध आ जाए तब उस फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहेंगे, सह अंतःक्षेपी फलन कहेंगे। अब ध्यान देना है स्टूडेंट कि अब हमारे चारों फंक्शन का टेस्ट निकल कर आ गया। चारों फंक्शन का टेस्ट निकल कर आ गया कि कैसे आप फलन का जांच करेंगे और बताएंगे कि फलन 1 1 है, फलन मिनी 1 है, फलन ऑन टू है, या फलन हमारे पास में इनटू है, एक एकी है या बहु एकी है, या फिर आच्छादक है, या फिर अंतःक्षेपी है। आप फिर से आप रिव्यू कर लेंगे। पहला फलन 1 1 फंक्शन की बात हमने किया, इसका टेस्ट f(x1) इज इक्वल टू f(x2) लेंगे और रिजल्ट के रूप में x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए। इसका विलोम भी हम कहते कि आप यूज कर सकते हैं कि f(x1) इज नॉट इक्वल टू f(x2) का यूज करेंगे और रिजल्ट के रूप में x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आ जाए।
अगर ऐसा होता है तो फंक्शन 1 कहलाता है, एकाकी फलन कहलाता है, एकाकी फलन कहलाता है। एक टेस्ट हमारे पास ये निकल कर आया। दूसरा टेस्ट निकल कर आया मेनी वन फंक्शन का, मेनी वन फंक्शन का, बहु एकी फलन का। अगर ये सभी टेस्ट को आप याद रखते हैं तो आपको बोर्ड का एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रिजल्ट आपके पास में x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आ जाए। तीसरा हमने पढ़ा ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, आच्छादक फलन के बारे में पढ़े। यहां आपको हम बताए कि रेंज आरएफ, रेंज अगर जो है और परिसर आपस में इक्वल हो जाए, रेंज आरएफ जो है इक्वल हो जाए अगर कोडोमेन का, तो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। और इनटू फंक्शन का तो लिखा हुआ है कि अगर रेंज जो है सबसेट हो जाए कोडोमेन का, तब आप उसे इनटू फंक्शन कहते हैं। अगर सिर्फ इस 4 लाइन को याद रखा जाए तब भी आप 12th का बोर्ड का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इनटू फंक्शन का जांच कैसे करेंगे, वन फंक्शन का जांच कैसे करेंगे, मेनी वन फंक्शन का जांच कैसे करेंगे, और ऑन टू फंक्शन का जांच कैसे करेंगे। सिर्फ 4 लाइन, पूरी थ्योरीज का सारांश में अगर ये 4 लाइन याद रखा जाए तो बोर्ड एग्जामिनेशन को बना लिया जाएगा। और पूरी अवधारणा अगर क्लियर है, जितनी बातें हो चुकी है, अगर पूरी अवधारणा अगर आपको क्लियर होता है, तब आप एडवांस के मेंस के क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो अब हम इससे एक प्रॉब्लम लेकर देखते हैं कि कैसे फंक्शन को हम इनटू फंक्शन साबित करते हैं, कैसे जांचेंगे कि फंक्शन इनटू है। तो अब एक प्रॉब्लम देखते हैं, एक उदाहरण देखते हैं इस पर। अब एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट, उदाहरण इसका। अब एक फलन लेते हैं। यदि फलन f रियल टू रियल, जो फलन fx इक्वल टू x-2 डिवाइडेड बाई x² - 2 डिवाइडेड बाई x² + 1 से परिभाषित है, से परिभाषित है। तो क्या फलन अंतःक्षेपी फलन है? यह क्वेश्चन हमने दिया। क्या फलन अंतःक्षेपी फलन है? अब जैसे ही आपके पास में यह प्रश्न पूछा जाए कि अंतःक्षेपी फलन है, तो हमें इसका परिसर निकालना होगा, क्योंकि इस प्रश्न में यहां यह गिवन है कि इस प्रश्न का जो प्रांत है वो रियल नंबर है, और इस प्रश्न का सहप्रांत भी जो है, इस प्रश्न में सहप्रांत भी जो है वो रियल नंबर है। दोनों का दोनों रियल नंबर है, ये दिया हुआ है। तो इस फंक्शन का अब हमें प्रांत निकालना हो।
परिसर निकालना पड़ेगा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एफ एक्स को वाई कहेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। चले गुना कर लेते हैं इसको हम, ये डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 और माइनस वाई आ गया। एक्स स्क्वायर यहां से स्टूडेंट कॉमन ले लेते हैं, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया तो हमारे पास y माइनस 1 बच गया, और ये माइनस 2 और माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 माइनस वाई डिवाइडेड बाई माइनस 1। अब यहां से माइनस भी कॉमन ले लेते हैं तो ये 2 प्लस वाई हो जाएगा, और यहां से भी माइनस निकालेंगे तो 1 माइनस वाई हो जाएगा। चलिए पॉजिटिव हो गया, तो यहां से फाइनल x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 2 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई आ गया। ये हमारे पास में फाइनल x का वैल्यू आ गया। अब हमें इसका डोमेन निकालना है, तो चूंकि स्क्वायर रूट फंक्शन है तो हम डिफाइंड करेंगे इसे, हम इसे डिफाइन करेंगे 2 प्लस वाई 1 माइनस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, और डिनोमिनेटर तो देख ही रहे हैं 1 माइनस वाई है नॉट इक्वल टू 0, मतलब y इज नॉट इक्वल टू 1, y इज नॉट इक्वल टू 1। इसका साइन स्कीम खींच लेते हैं, 1 पर तो ये ओपन है, और एक इसका रूट हो गया 2 प्लस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू माइनस 2। ये अब 1 से एक कोई बड़ा वैल्यू रखते हैं इसमें, जैसे 2 रख लिए तो 2 प्लस 2 4 हो गया, 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, 4 बाई माइनस 1 माइनस 4, मतलब ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये भी हमारे पास में निगेटिव आ गया। या इसका बेबी कर्व भी खींच सकते हैं हम लोग। तो यहां रिजल्ट हमारे पास 2 से लेकर, चूंकि ग्रेटर दैन एन इक्वल टू 0 है, 1 तक आ गया। 1 हमारे पास यहां ओपन है, मीन्स y का जो वैल्यू है वो क्लोज्ड ओपन इंटरवल माइनस 2 से 1 तक आपका एग्जिस्ट करेगा। इसका परिसर जो है, रेंज जिसको हम कहते हैं, वो रेंज हमारा जो है बिलोंग करेगा क्लोज्ड ओपन इंटरवल माइनस 2 से लेकर 2 तक। और यहां गिवन क्या है, सहप्रांत पूरा रियल नंबर है। इसका अर्थ है कि परिसर इस सहप्रांत का सबसेट है। क्या रिजल्ट आया कि परिसर हमारे पास सबसेट है सहप्रांत का। जैसे ही सहप्रांत का सबसेट होगा तो इसका अर्थ है कि यफ जो है स्टूडेंट हमारा कौन सा फलन होगा, अंतःक्षेपी फलन होगा। तो अतः यफ अंतःक्षेपी फलन है, इनटू फंक्शन है, अंतःक्षेपी फलन है। इस प्रकार से हम जांच करके ये देख सकते हैं कि ये फलन मेरा अंतःक्षेपी है या नहीं है। कहने का अर्थ है कि आच्छादक फलन के जांच के लिए या फिर अंतःक्षेपी फलन के जांच के लिए आपको रेंज निकालना पड़ेगा, और यह रेंज जो है जिसको परिसर कहते हैं, यह क्लास 11th में पढ़ना था, इसलिए 11th के भी क्लास को आप एक बार देख लें,
परिसर निकालने के लिए सीख लें वहां से, या फिर आप जब फंक्शन की पढ़ाई आपका होगा उस समय 11th क्लास के भी फंक्शन को आप देख सकते हैं, वहां से भी आप परिसर को सीख सकते हैं और तब पूरा का पूरा ये फंक्शन कंप्लीट होगा। लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए और इसका जो प्रकार है, इस क्वेश्चन को आप अब इतना के बाद आप 100% क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब यह ध्यान रखना है कि अगर ये फंक्शन एक दूसरे से कंबाइंड होंगे तब फंक्शन कंबाइंड होकर क्या नाम होगा और क्या फंक्शन बनेंगे और उसका जांच हम कैसे करेंगे। तो इसको हम अगले क्लास में देखेंगे स्टूडेंट। धन्यवाद।